आज के समय में खुश रहना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लोग भूल चुके हैं कि जीवन में खुश रहना अपने आप में ही अपने आप को नई जीवन देने जैसा है। आज लोगों की खुशी किसी न किसी चीज में है, किसी न किसी इंसान में खोज रहे हैं। जब वो चीजें नहीं होती तो लोग दुखी हो जाते हैं, और जब वो चीजें पास होती हैं तो खुशी हो जाते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय एक दुखी आदमी भगवान बुद्ध के पास गया। वो इतना दुखी हो चुका था कि अपने जीवन को ही खत्म करने के बारे में सोच रहा था। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तब भगवान बुद्ध ने खुश रहने के लिए 23 अध्याय बताए। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जीवन की विशाल कशीदाकारी में खुशी वह सुनहरा धागा है जो हमारे क्षणों को यादों में बुनती है। यह एक ऐसी खोज है जो हम सभी को एकजुट करती है, अर्थ, उद्देश्य और सबसे बढ़कर आनंद खोजने की खोज। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक गहन यात्रा पर निकल रहे हैं। खुश रहने के असंख्य तरीकों की खोज कर रहे हैं। यह पता लगा रहे हैं कि सच्ची खुशी की कुंजी हमारे दिल की गहराई में है। अध्याय 1, आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को गले लगाओ। ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनुरूपता को प्रोत्साहित करती है, अपने प्रामाणिक स्वरूप को अपनाना आत्म प्रेम का एक क्रांतिकारी कार्य है। खुशी तब खिलती है जब आप खुद को, खामियों और सभी को स्वीकार करते हैं। याद रखें, आप अद्वितीय हैं, एक विशाल मंत्रमुग्ध बगीचे में एक दुर्लभ फूल की तरह। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं और अपने असली रंगों को चमकने दें। अध्याय 2, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद वह नींव है जिस पर खुशी का निर्माण होता है। प्रत्येक सूर्योदय और सूर्यास्त में, प्रियजनों की हंसी में और एक दयालु मुस्कान की गर्माहट में आभारी होने का एक कारण छिपा होता है। प्रतिदिन कृतज्ञता विकसित करें। यह आपकी धारणा को बदल देगा और आपके हृदय को संतुष्टि से भर देगा। अध्याय 3, अपने रिश्ते को इंपॉर्टेंट दे। दूसरों के साथ संबंध हमारे अस्तित्व की धड़कन है। परिवार और दोस्तों के साथ साझा किए गए बंधनों को संजोएं। इन रिश्तों को अच्छा करने में समय और प्रयास लगाएं, क्योंकि वे आपके द्वारा दिए और प्राप्त किए गए प्यार और समर्थन को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण हैं। सार्थक संबंधों के बगीचे में खुशियां पनपती हैं। अध्याय 4, जुनून का पीछा करें। जुनून हमें पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करने वाला कंपास है। चाहे वह पेंटिंग हो, लेखन हो, नृत्य हो या कोई भी कार्य जो आपकी आत्मा को आग लगा दे, इसमें पूरे दिल से शामिल हो। आपकी भावनाएं आपके दिल की फुसफुसाहट हैं। उन पर ध्यान दें और आपको हर झटके, शब्द या कदम में खुशी मिलेगी। अध्याय 5, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जीवन की उथल पुथल के बीच सचेतनता शांति का अभयारण्य है। प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहें। जीवन के सरल सुखों का आनंद लें। ताजी बनी कॉफी की सुगंध, हवा का कोमल झोंका या बारिश की बूंदों का संगीत। माइंडफुलनेस आपको अतीत या भविष्य की चिंताओं को दूर करते हुए वर्तमान में खुशी खोजने की अनुमति देती है। अध्याय 6, दूसरों की मदद करें। देने का आनंद अद्वितीय है। स्वयंसेवक बने, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं या बस दयालु बने। करुणा के ये कार्य न केवल दूसरों के जीवन में बल्कि आपके जीवन में भी खुशी की लहर पैदा करते हैं। यह जानकर एक अवर्णनीय खुशी होती है कि आपने सकारात्मक प्रभाव डाला है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अध्याय 7, अनावश्यक रिश्ते और अनावश्यक चीजों को छोड़ दे। जीवन की कशीदाकारी में कुछ धागे बोझिल होते हैं। शिकायतें, पछतावे और चिंताएं। जाने देने की कला सीखें। क्षमा करें, सुधार करें और अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाएं। इन बोझों से मुक्त होकर आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरेगी और खुशी आपके दिल में जगह बना लेगी। अध्याय 8, परिवर्तन जीवन का दूसरा नाम है। इसे अपनाएं। परिवर्तन प्रगति की धड़कन है। इसे खुली बाहों से स्वीकार करें, क्योंकि परिवर्तन के भीतर विकास, नए अनुभव और असीमित अवसरों की संभावना निहित है। खुशी अक्सर अप्रत्याशित स्थानों पर रहती है। इन छिपे हुए खजानों की खोज के लिए परिवर्तन को अपना मार्गदर्शक बनने दें। अध्याय 9, अपने आप से प्यार करें। आप प्यार और दया के पात्र हैं।
खासकर खुद से। अपने आप से उसी करुणा का व्यवहार करें जो आप दूसरों के साथ करते हैं। अपनी योग्यता को पहचानें, अपनी छोटी या बड़ी जीत का जश्न मनाएं और अपनी कमियों को माफ करें। अपने आप से प्यार करने में आपको वह नींव मिलेगी जिस पर खुशी का निर्माण होता है। अध्याय 10, जीवन को संतुलन में रखें। संतुलन ही जीवन का सामंजस्य है। अपने काम और खेल, अपनी महत्वाकांक्षाओं और आराम, अपने देने और लेने को संतुलित करें। इन तत्वों के संतुलन में खुशी पनपती है। अपने शरीर, मन और आत्मा की सुने। वे आपको ऐसे जीवन की ओर मार्गदर्शन करेंगे जहां खुशी एक निरंतर साथी है। अध्याय 11, अपनी कमजोरी को अपनाएं। खुशी की तलाश में याद रखें कि पूर्णता एक भ्रम है। अपनी कमजोरी को अपनाएं क्योंकि वे दरारें हैं जहां से आपकी विशिष्टता की रोशनी चमकती है। अपनी कमजोरी को अपनाने से ही आपको शांति मिलेगी। आप प्रगति की उत्कृष्ट कृति हैं। प्रत्येक दोष आपकी सुंदरता में गहराई जोड़ता है। अध्याय 12, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। खुशी अक्सर छोटी छोटी चीजों के कोनों में छिपी रहती है। बच्चे की हंसी, गर्मजोशी से गले मिलना, आपके पसंदीदा भोजन की खुशबू। रुकें, सांस लें और इन क्षणों पर ध्यान दें। जीवन की भागदौड़ में ये छोटे अनमोल टुकड़े ही वास्तव में मायने रखते हैं, जो आपके जीवन को आनंद के रंगों से भर देते हैं। अध्याय 13, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। जीवन की यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन प्रत्येक चुनौती के भीतर विकास का एक अवसर छिपा होता है। इन बाधाओं का सामना करने के लिए अपने अंदर साहस जगाएं। हर चुनौती पर काबू पाने के साथ आप मजबूत, समझदार और अधिक लचीले बनकर उभरेंगे, और इस लचीलेपन में खुशी आपके भीतर एक स्थायी घर बना लेगी। अध्याय 14, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। चाहे वह किसी परीक्षा में सफल होना हो, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, या बस एक कठिन दिन पर बिस्तर से उठना हो। इन जीतों का जश्न मनाएं। प्रत्येक उपलब्धि, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न लगे, आपकी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। अपनी यात्रा का जश्न मनाएं, अपने आप को मनाओ। अध्याय 15, लोगों को माफ किया करें। दूसरों को माफ करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को माफ करना, आत्मा के लिए एक शक्तिशाली अमृत है। विद्वेष और क्रोध को साथ लेकर चलने से केवल आप पर ही बोझ पड़ता है। अतीत को जाने दो, नाराजगी दूर करो और माफ करो। माफी में आप स्वयं को उपचार करने की स्वतंत्रता देते हैं, और उस उपचार के भीतर खुशी सबसे कठोर रेगिस्तान में एक लचीले फूल की तरह खिलती है। अध्याय 16, अपने अंदर आशा बनाए रखें। आशा आत्मा का सहारा है। निराशा के सामने आशा का दामन थामे रहे। यह एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे रास्तों को रोशन करता है, आपको एक उज्जवल कल का रास्ता दिखाता है। वर्तमान चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास रखें कि एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। यह अटूट आशा ही है जो आपके उत्साह को बढ़ावा देगी और आपके दिल को खुशियों से भरपूर रखेगी। अध्याय 17, बिना शर्त प्यार करें। प्रेम खुशी का सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली स्रोत है। बिना सीमाओं के, बिना अपेक्षाओं के प्यार। अपने परिवार, अपने दोस्तों से प्यार करें, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करें। प्यार में आपको स्वीकृति, समर्थन और अपनेपन की गहरी भावना मिलेगी। प्रेम को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें और आप खुशी की गर्म चमक में आच्छादित हो जाएंगे। अध्याय 18, चमत्कारों के प्रति खुले रहें। जीवन बड़े और छोटे दोनों तरह के चमत्कारों का एक संग्रह है। उनके प्रति खुले रहें। कभी कभी सांसारिक के बीच एक चमत्कार सामने आता है, एक आकस्मिक मुलाकात, एक अप्रत्याशित अवसर या आकस्मिकता का क्षण। जीवन के जादू पर विश्वास करें और आप पाएंगे कि चमत्कार वसंत में खिलने की तरह आपके जीवन को खुशी और आश्चर्य से भर देते हैं। अध्याय 19, अंत और नई शुरुआत को संजोएं। जीवन शुरुआत और अंत की एक श्रृंखला है। प्रत्येक एक संक्रमण, परिवर्तन और विकास का मौका दर्शाता है। अंत, हालांकि अक्सर कड़वा मीठा होता है, आपके द्वारा तय की गई यात्रा को प्रतिबिंबित करने का अवसर होता है। सीखे गए पाठों को अपनाएं, यादों को संजोएं और कृतज्ञता के साथ अलविदा कहें। हर अंत में एक नई शुरुआत का वादा है,
एक नया अध्याय लिखे जाने की प्रतीक्षा में है। इन बदलावों को अपनाएं, क्योंकि ये वे धागे हैं जो आपके जीवन की खूबसूरत तस्वीर बुनते हैं। अध्याय 20, आंतरिक शांति विकसित करें। दुनिया की उथल पुथल के बीच अपनी आत्मा के शांत कोनों में सांत्वना खोजें। ध्यान, चिंतन या बस शांत रहकर आंतरिक शांति पैदा करें। शांति के इन क्षणों में आप शांति की गहन अनुभूति की खोज करेंगे। आंतरिक शांति चुनौतियों का अभाव नहीं है, बल्कि उनके बावजूद शांत रहने की क्षमता है। अपनी आंतरिक शांति का पोषण करें और आप पाएंगे कि खुशी आपके अस्तित्व की शांति में निवास करती है। अध्याय 21, आत्मकरुणा को अपनाएं। अपने प्रति नम्र रहें। आपका कार्य प्रगति पर है, एक उत्कृष्ट कृति बन रही है। अपनी खामियों और असफलताओं को दयालुता से स्वीकार करें। समझें कि गलतियां असफलता नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। अपने आप से उसी करुणा का व्यवहार करें जो आप दूसरों के साथ करते हैं। आत्मकरुणा में आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत और पहले से अधिक मजबूत और खुश होकर वापस लौटने का लचीलापन मिलेगा। अध्याय 22, अटूट विश्वास को गले लगाओ। अपने आप पर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। भरोसा रखें कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी यात्रा का एक उद्देश्य है। अपने सपनों पर, अपनी क्षमताओं पर और जीवन की अंतर्निहित अच्छाई पर विश्वास करें। विश्वास वह ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है। अटूट विश्वास के साथ आप जीवन की चुनौतियों से पार पालेंगे और खुशी आपकी वफादार साथी होगी। अध्याय 23, प्यार और दया फैलाएं। प्रेम और दया संक्रामक है। आप जहां भी जाएं, उन्हें फैलाएं। एक दयालु शब्द, एक सौम्य इशारा या एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आपके सहित किसी का भी दिन रोशन कर सकती है। प्यार देने से आपको प्रचुर मात्रा में प्यार मिलता है। आपकी दयालुता तालाब में लहरों की तरह खुशी की एक लहर पैदा करेगी, जो न केवल आपके आसपास के लोगों को बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि खुशी की ओर आपकी यात्रा उतनी ही अनोखी है जितनी आप हैं। यह किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और जीवन की सुंदरता के लिए खुले दिल के साथ चलने वाले रास्ते के बारे में है। हर अनुभव, हर भावना और हर संबंध में खुशी निवास करती है। इसे अपनाएं, इसका पालन पोषण करें और इसे दुनिया के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको न केवल खुशी मिलेगी, बल्कि आप एक प्रकाश स्तंभ भी बन जाएंगे। दूसरों के रास्ते रोशन करेंगे, उन्हें खुशी और आत्म की अपनी असाधारण यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे। इतना कहकर बुद्ध ध्यान करने चले गए। उसके सारे मन के जो जल खत्म हो गए और खुशी से साथ अपने घर की ओर चला गया। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लिखे करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।